बस यार, जो चाहिए था हमको काफी टाइम से, वो फाइनली हो गया। एक ऐसी चीज जो हमारी आर्मी को डेकेड से चाहिए थी, जिसके लिए हम अमेरिकन्स के पास जाते थे, इजरायलीज के पास हाथ फैलाते थे और बार बार इंपोर्ट करो का ताना सुनते थे, वो अब हैदराबाद में एक बिल्डिंग के अंदर बन रही है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे मिसाइल की जिसे आप एक ड्रोन के नीचे लटकाते हो, उसे छोड़ देते हो और फिर भूल जाते हो। काम वो खुद कर लेता है। सीरियसली यार, फायर एंड फॉरगेट नाम ही इतना फिल्मी है कि बॉलीवुड वाले कॉपीराइट ले लें। तो यार सुनो, 19 मई 2026 को इंडिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि डीआरडीओ ने ULPGM V3 के फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। ULPGM मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च्ड प्रिसिजन गाइडेड मिसाइल वर्जन 3। अब ये नाम सुन के मैं जानता हूं क्या हो रहा है तुम्हारे दिमाग में। यार ये तो गवर्नमेंट का बोरिंग काम लगता है। रुको यार रुको, ये स्टोरी बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ये स्टोरी है एक ऑब्सेशन की, एक टीम की जो रात को सोती नहीं थी, और एक मिसाइल की जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के बंकर्स और टैंक्स को धूल चटाने गई। विकिपीडिया कंफर्म करता है 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में ULPGM यूज हुआ। सीधा रियल वॉर, रियल टारगेट्स, रियल रिजल्ट्स। अब बोलो बोरिंग है? तो बात करते हैं एक्चुअली क्या है ये चीज और ये काम कैसे करता है, एकदम सीधी भाषा में। सोचो एक पिज्जा डिलीवरी बॉय। नॉर्मल डिलीवरी बॉय को एड्रेस याद रखना पड़ता है, ट्रैफिक में नेविगेट करना पड़ता है, गली ढूंढनी पड़ती है। अब सोचो एक अल्ट्रा स्मार्ट डिलीवरी बॉय, जिसे तुम घर से निकालते हो, बस एक फोटो देते हो डेस्टिनेशन की, और वो खुद GPS से नहीं, अपनी आंखों से, अपने ब्रेन से रास्ता ढूंढ लेता है। रात हो या दिन, फॉग हो या आंधी, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो पहुंचेगा और डिलीवर करेगा, सीधी तेज। ULPGM V3 एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये एक फायर एंड फॉरगेट ऑटोनमस मिसाइल है। मतलब एक बार रिलीज कर दो ड्रोन से, मिसाइल अपना टारगेट खुद ढूंढती है, खुद लॉक करती है, खुद मारती है। सोल्जर को बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं। अब टेक्निकली बात करते हैं, क्योंकि यार ये पार्ट जेन्युइनली माइंड ब्लोइंग है। विकिपीडिया के अकॉर्डिंग V3 का वेट है सिर्फ 12.5 किलोग्राम्स, मतलब एक भारी भरकम सूटकेस जितना। इसमें लगा है एक हाई डेफिनेशन डुअल चैनल इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। दो आंखें सोचो, एक नॉर्मल लाइट में काम करती है, एक थर्मल हीट पे। तो रात के 2 बजे भी अगर कोई टैंक जंगल में छुपता है, उसकी इंजन की गर्माहट IR सीकर पकड़ लेती है। एक्यूरेसी कितनी है? विकिपीडिया पे लिखा है 10 सेंटीमीटर CEP, मतलब सर्कुलर एरर प्रोबेबल सिर्फ 10 सेंटीमीटर। यार ये इतना एक्यूरेट है कि अगर तुम मिसाइल से कहो इस स्पेसिफिक ब्रिक को मार, तो वो उसी ब्रिक को मार देगी। कंपैरिजन के लिए, एक नॉर्मल इंसान का हाथ और पांव 10 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, वो प्रिसीजन इससे भी ज्यादा शार्प है। और फिर है 2 तरफा डेटा लिंक। ये एक वायरलेस फोन लाइन है मिसाइल और ऑपरेटर के बीच। तो अगर टारगेट मूव कर गया मिड फ्लाइट में, कोई बात नहीं, ऑपरेटर नई जगह बता सकता है। इन फ्लाइट कोर्स करेक्शन, रियल टाइम, जैसे व्हाट्सएप पे लोकेशन शेयर करो मिड डिलीवरी। और जब सिग्नल जैम हो या कम्युनिकेशन कट जाए, ये मिसाइल ऑटोनमस मोड में स्विच कर लेती है, अपने आप लास्ट नोन डेटा से काम करती है, कोई रोक नहीं सकता इसे। वॉरहेड की बात करें, 3 ऑप्शंस हैं। एक टैंक के लिए जो ERA आर्मर से लथा है, यानी एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर से प्रोटेक्टेड है, उसे भी टॉप से अटैक करके अंदर घुस जाता है टैंडम वॉरहेड। दूसरा ऑप्शन है पेनिट्रेशन कम ब्लास्ट, बंकर बस्टर, 6 इंच कंक्रीट फोड़ देता है। और तीसरा है प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड, सॉफ्ट टारगेट्स के लिए बड़ा लिथैलिटी जोन। मतलब एक मिसाइल, 3 अलग मिशंस। ये सेम फोन जैसा है, जिसमें कैमरा भी है, GPS भी, कैलकुलेटर भी। क्या होगा अगर इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी 2019 पुलवामा के टाइम होती? रुको बताता हूं। तब हम इजरायली ड्रोन्स रेंट करते थे, इंपोर्टेड वेपन्स पे डिपेंड करते थे। आज 2026 में हम खुद के ड्रोन से खुद का मिसाइल चला के टारगेट मार सकते हैं, पूरी वैल्यू चेन इंडिया में। ये शिफ्ट कितना बड़ा है यार, सोचना भी डिफिकल्ट है। अब 1 मिनट के लिए डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अमेरिका का AGM-114 हेलफायर मिसाइल, जो US आर्मी ड्रोन से यूज करता रहा है डेकेड से, उसकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली $1 लाख पीस, यानी रफली 83 लाख रुपए एक मिसाइल। इसराइल का स्पाइक मिसाइल सिमिलर कैटेगरी, कॉस्ट है $50,000 से $80,000 के बीच।
दोस्तों, ULPGM V2 का यूनिट कॉस्ट भारत डायनेमिक्स के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से विकिपीडिया में क्लियरली मेंशन है, सिर्फ 4.77 लाख रुपीस पर यूनिट। एक हेलफायर की प्राइस में आप 17 ULPGM खरीद सकते हो। अब सोचो, वॉर में रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। ये कॉस्ट असिमेट्री एक गेम चेंजर है। ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये एक इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। तो ये सब बना कौन रहा है? रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स के अंदर। आर्मी टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के मुताबिक इसके साथ काम किया DRDO लैब्स ने, DRDL हैदराबाद, TBRL चंडीगढ़ वॉरहेड्स के लिए और HEMRL पुणे प्रोपल्शन के लिए। प्रोडक्शन पार्टनर्स कौन? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और अदानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज, दोनों हैदराबाद में। और वायॉन न्यूज़ के मुताबिक इसमें 30 से ज़्यादा इंडियन MSMEs और स्टार्टअप्स ने पार्ट्स बनाए। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। अब करते हैं क्राइसिस मोमेंट पे बात, क्योंकि यार कोई भी ग्रेट स्टोरी बिना एक सब कुछ डूब रहा था वाले मोमेंट के कंप्लीट नहीं होती। साल था 2023। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे टेंशन था। आर्मी को मिसाइल्स चाहिए थे अर्जेंटली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इमरजेंसी पावर्स के अंडर अगस्त 2023 में अदानी डिफेंस को ऑर्डर दिया ULPGM का। डिलीवरी मई 2024 तक करनी थी। विकिपीडिया कंफर्म करता है पहली 250 मिसाइल्स की डिलीवरी 18 मई 2024 को स्टार्ट हुई। अब यार सोचो, एक ब्रांड न्यू मिसाइल जिसका सीरियल प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन ही रहा है, 9 महीने में डिलीवर करना है। हैदराबाद की फैक्ट्री में AI और डेटा एनालिटिक्स यूज करके, रात दिन शिफ्ट में काम करके। ANI के अकॉर्डिंग अदानी के कानपुर फैसिलिटी में AI और डेटा एनालिटिक्स इंटीग्रेट किया गया प्रोडक्शन क्वालिटी के लिए। ये सब मूवी मटेरियल है और वो डेडलाइन मिस नहीं करी। पहला बैच ऑन टाइम रियल वॉर में यूज हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में। डेक्कन क्रॉनिकल पे हैदराबाद DRDO साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि उनके मिसाइल्स डिसाइसिव थे उस ऑपरेशन में। क्या होगा अगर ये सिस्टम स्केल हो जाए, सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए नहीं, एक्सपोर्ट के लिए भी? रुको बताता हूं। ग्लोबल ड्रोन वॉरफेयर मार्केट 2026 में $14 बिलियन से ऊपर है और हर साल डबल डिजिट ग्रोथ हो रही है। वियतनाम, फिलीपींस, UAE, अफ्रीका, सबको अफोर्डेबल प्रिसिजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी चाहिए। ULPGM जैसा कॉस्ट इफेक्टिव प्रूवन इन कॉम्बैट मिसाइल का एक्सपोर्ट पोटेंशियल यार जेन्युइनली बहुत बड़ा है। ये इंडिया को सिर्फ एक बायर से एक सेलर बनाने की स्टोरी है। आत्मनिर्भरता सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, ये एक इंडस्ट्री, एक इकोनॉमी, एक आइडेंटिटी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इस अचीवमेंट को स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन फॉर आत्मनिर्भरता कहा। DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर कामत ने अपनी टीम को कमेंडेबल अचीवमेंट बोला। आर्मी टेक्नोलॉजी के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल्स ने कंफर्म किया कि एक फुली मैच्योर डोमेस्टिक सप्लाई चेन रेडी है मास प्रोडक्शन के लिए। भारत डायनेमिक्स का 105 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है 220 V2 यूनिट्स के लिए। अब V3 आने वाली है प्रोडक्शन में। सोचो यार, एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल, 12.5 kg, 10 किलोमीटर रेंज, 10 सेंटीमीटर एक्यूरेसी, दिन हो या रात, मैदान हो या पहाड़, टैंक हो या बंकर हो या ड्रोन हो, ये सब मार सकता है। बना इंडिया में, हैदराबाद में, टेस्टेड कुरनूल में, यूज्ड ऑपरेशन सिंदूर में, अब मास प्रोडक्शन के लिए रेडी। तो यार तुम्हारा क्या कहना है? क्या इंडिया को अब ULPGM जैसी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज का एक्सपोर्ट शुरू कर देना चाहिए या पहले अपनी आर्मी को पूरी तरह से इक्विप करना चाहिए? नीचे कमेंट में बताओ। ये डिबेट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग होगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सोचते हैं इंडिया सिर्फ IT में अच्छा है। थैंक यू जी, बाय बाय।